मुस्लिम राष्ट्रीय विचार मंच ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो मस्जिदों में ख़वातीन की नमाज पढ़ने के लिए मुहिम चलाएगा। इस बारे में अल्लाह के रसूल का कहना है कि औरतों के मस्जिद में नमाज पढ़ने पर कोई भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए, मगर कुछ आलिमों ने कई दलीलों के दम पर इसकी मनाही पर जोर दिया है। अब जब ये बात एक नए सिरे से उठी है तो ज़रूरी है कि हम जानें कि इस मामले में दानिश्वरों की क्या राय है। आदाब, मैं हूँ आतिर खान। देश और दुनिया की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। आइए सुनते हैं हेडलाइंस। मस्जिदों में ख़वातीन के नमाज पढ़ने की मुहिम ने फिर पकड़ा जोर। सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है ये मसला। मौलाना महमूद मदनी ने कहा, नहीं है कोई पाबंदी। मुस्लिम महिलाएं चाहती हैं मस्जिदों में मुनासिब इंतजाम। पॉलिथीन को जैविक राख बनाने वाली नासिरा को राष्ट्रपति ने दिया नारी शक्ति पुरस्कार। मुस्लिम राष्ट्र मंच ने हिंदुस्तान में औरतों को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त देने के लिए मुहिम चलाने का ऐलान किया है। इस ऐलान को सियासी चाल के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम राष्ट्र मंच आरएसएस का एक फ्रंट है। गौरतलब है कि मुस्लिम राष्ट्र मंच में बड़े पैमाने पर मुस्लिम भी शामिल हैं। मंच का कहना है कि मुस्लिम बहुल इलाकों का दौरा करने के बाद मुस्लिम रहनुमाओं की सलाह की रोशनी में मंच ने इस मुहिम को शुरू करने का फैसला किया है। इस मुहिम के दौरान मुफ्तियों, आलिमों, इमामों और स्टूडेंट्स में जागरूकता लाने का प्लान है। मंच के इस ऐलान के बाद मीडिया में मिला जुला रिएक्शन सामने आया है। एक आर्टिकल में कुरान का हवाला देते हुए साफ कहा गया है कि इस्लाम में औरत और मर्द में कोई फ़र्क नहीं किया गया है। इंसान के तौर पर दोनों की हैसियत बराबर है। अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया है कि औरतों को मस्जिदों में आने से मत रोको। लेकिन इस मामले पर कुछ लोगों का कहना है कि मजहबी आलिमों ने औरतों का घर से निकलकर मस्जिदों में नमाज पढ़ना शरीयत और उसूलों के खिलाफ ठहराया है, इसलिए शरई तौर पर इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। दरअसल ये मामला पहली बार नहीं उठाया जा रहा है। इससे पहले भी इस मामले को कई बार उठाया जा चुका है। साल 2019 में मुस्लिम ख़वातीन को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोके जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। एक मुस्लिम कपल को पुणे में मस्जिद में एक साथ नमाज पढ़ने से रोका गया था। उसके खिलाफ इस कपल ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल कमीशन फॉर विमेन, सेंट्रल वक्फ काउंसिल और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नोटिस जारी किया था। हकीकत यह है कि मुसलमान मुल्क के पर्सनल लॉ यानी शरीयत पर सख्ती से अमल करते हैं, लेकिन उन्हीं के ज़रिए इस मसले को बार बार उठाया भी जाता रहा है। शायद इसी वजह से बहुत साफ है कि पैगंबर इस्लाम ने पूरी इजाज़त दी है कि अल्लाह की बंदियों को मस्जिद में जाने से नहीं रोका जाए। अगर कोई भी औरत किसी भी मस्जिद में जाने की इजाज़त मांगे तो उसे मना ना करें। इसके बावजूद समाज में ये धारणा बनी हुई है कि इस्लाम में औरतों को मस्जिद में जाने से रोका गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल जैसे जैसे समाज में तब्दीलियां आती रहीं, उन्हें सामने रखकर मुस्लिम ख़वातीन को मस्जिद में जाने से रोका गया। इस पाबंदी के पीछे कुछ मुफ्तियों और आलिमों का भी हाथ है। इस बहस को शुरू हुए काफ़ी वक्त बीत गया है। मुस्लिम समाज में लिबरल जहन रखने वालों ने इस पर काफ़ी काम भी किया है। इंग्लैंड, अमेरिका और कई दूसरे मुल्कों में मस्जिदों के अंदर औरतों के नमाज पढ़ने की जगह अलग बनाई गई हैं। वज़ू खाने और तमाम इंतज़ाम किए गए हैं ताकि वो नमाज अदा करने के साथ साथ मस्जिदों में समाजी भलाई के काम भी कर सकें। फिर भी इस मसले पर मुस्लिम दानिश्वरों और आलिमों की राय जुदा है। दारुल उलूम देवबंद ने यह तस्लीम किया है कि हज़रत मोहम्मद ने इजाज़त के साथ साथ ये भी कहा कि मस्जिद के मुकाबले घरों में औरतों का नमाज पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। इस सिलसिले में फतवा भी जारी किया गया है कि दूसरे खलीफा हज़रत उमर के दौर में औरतों को मस्जिद में आने से मना कर दिया गया था, जो नबी की मर्ज़ी के मुताबिक था, और कहा गया है कि औरतों के मज़हब सिखाने के वो तरीके अपनाए जाएं जिनसे घरों में दीनी माहौल पैदा हो। इस बारे में जमीयत उलेमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इस्लाम में औरतों को मस्जिदों में नमाज पढ़ने की पूरी इजाज़त है।
لیکن اس کے ساتھ ان کے لیے الگ انتظام ہونا چاہیے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ اگر عورتیں بازار میں ہیں اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو انہیں مسجد میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا اور وہ علیحدہ میں نماز ادا کر سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسجدوں میں خواتین کے لیے نماز پڑھنے کا معقول انتظام ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عورتوں کو گھروں میں نماز پڑھنے کی ایگزیمشن دی گئی ہے۔ یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ ان کو یہ پریولیج حاصل ہے جو کہ مردوں کو نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ایسے بہت سے سماجی مسئلے ہیں جو بڑے پیمانے پر سماجی اور سائنس میں تبدیلیوں کے باوجود ابھی تک حل نہیں کیے جا سکے ہیں۔ انہی میں سے ایک مسئلہ مسلم خواتین کا مسئلہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ہے۔ آواز دی وائس نے اس معاملے میں کچھ خواتینوں سے بات کی، آئیے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا تھا۔ عورتوں کا مسجدوں میں جانا کیا مسئلہ ہے؟ کیوں اس پہ اتنا ہنگامہ ہے؟ اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، کوئی مذائقہ ہی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خواتین مسجدوں میں جاتی تھیں اور ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا اور نہیں انہیں منع کیا جاتا تھا۔ اور آج بھی وہ ممالک جہاں پہ عورتوں کا احترام ہوتا ہے، ان کی عزت ہوتی ہے، ان کو وہ وقار دیا جاتا ہے جو وہ ڈیزرو کرتی ہیں، ان ممالک میں ان کے لیے باقاعدہ انتظام کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ دیکھیں، ہم سب مال پہ جاتے ہیں، ایئرپورٹ جاتے ہیں یا پھر کسی بھی پبلک پلیس پہ جاتے ہیں تو ہم سب دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے الگ واش رومز ہوتے ہیں، ان کے لیے الگ ریسٹ رومز ہوتے ہیں، مردوں کے لیے الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ایک فطری تقاضا ہے کہ عورت اور مرد کے لیے الگ الگ واش رومز کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر مسجدوں میں عورتوں اور مردوں کے لیے الگ الگ وضو خانے بنائے جائیں، ان کے لیے الگ الگ واش رومز کا انتظام کیا جائے، ان کے لیے الگ الگ ہالز کا انتظام کیا جائے تو اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے۔ اور یہ ایسا سسٹم ہے جو بہت سے ممالک میں رائج ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہاں پہ نماز کی غرض سے خواتین جاتی ہیں، بلکہ وہ اور بھی بہت سے مقاصد وہاں پورا کرتی ہیں۔ وہاں سے وہ لائبریریاں چلاتی ہیں، وہاں سے وہ ڈیفرنٹ اسکل ڈیولپمنٹ کے کورسز کراتی ہیں، وہاں سے بہت سے ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں ڈاکٹر لبنہ کمال اسٹیٹ جواہر لال نہرو ہومیوپیتھک میڈیکل کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں، اور یہ جو مسجد کا مدعا اٹھا ہے کہ عورتوں کو نماز پڑھنی چاہیے ہے وہاں پہ جا کر کے، تو ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ اور میں اپنے لیے بتا دوں کہ لکھنؤ کی لگ بھگ جتنی بھی مسجدیں ہیں، لگ بھگ میں نے ہر جگہ نماز پڑھی ہے اور مجھے کسی نے روکا نہیں ہے۔ سو اگر کسی کو روکا جا رہا ہے تو ڈیفینیٹلی ان کو کوشش کرنی چاہیے ہے کہ وہ ان مطلب عورتوں کی جگہ الگ سے ہو، مسجد میں کوئی ہال ہو، ڈیزگنیٹ کر دیں ایک پلیس۔ اور ویسے یہ شرع میں بھی منع نہیں ہے کہ عورتیں مسجد نہیں جا سکتی ہیں، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بھی یہ کہا ہے کہ عورتیں بس مسجد جا سکتی ہیں، بس معقول انتظام ہونا چاہیے، ایک سیپریٹ ہال ہونا چاہیے۔ اور آل اوور دا ورلڈ جیسے کئی سارے ملک ہیں جہاں پہ میں نے باہر میں نے خود جا کر کے نماز پڑھی ہے، تو وہ مسجدوں میں مطلب عورتوں کے لیے الگ وہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک مدعا ہے، بٹ بہت زیادہ بڑا مدعا نہیں ہے۔ جو ہمارے سامنے اصل مدعا ہے، جو ساری عورتوں کے سامنے مدعا ہے، وہ سیکیورٹی کا ہے کہ ہم سکون سے باہر جا سکیں اور گھر واپس آ سکیں۔ شریعت کے ماہرین اور عالمیوں کا صاف صاف کہنا ہے کہ قرآنی احکامات اور رسول کے فرمان کی روشنی میں قیاس اور اجتہاد کے ذریعے نئے معاملوں کا حل کیا جا سکتا ہے۔ اسلام میں عورتوں اور مردوں کے حقوق کو الگ الگ تفصیل سے بتایا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ کسی مسئلے پر غلط فہمیاں پیدا ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان صحیح تال میل نہیں ہے، جبکہ دنیا میں 50 سے زیادہ مسلم ملک ہیں اور لاکھوں بڑے چھوٹے مدرسوں سے فتوے بھی جاری کیے جاتے ہیں اور ان میں اسلامی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ مدرسوں میں اجتہاد یعنی ریسرچ کا انتظام بھی ہے۔ آج انٹرنیٹ اور کمیونیکیشن کا زمانہ ہے۔ اگر ہم وقت پر ہی نہیں جاگیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں غلط فہمیوں کو دور کرنے میں اور بھی زیادہ وقت لگ جائے، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ عورتوں کو تمام سہولت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے، اور جو نئی مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں ان میں بھی اس کے معقول انتظام کیے جانے چاہیے۔ انترراشٹریہ مہیلا دیوس کے موقع پر راشٹرپتی رام ناتھ کووند نے 29 مہیلاؤں کو ناری شکتی پرسکار سے نوازا ہے۔ یہ پرسکار پانے والی مہیلاؤں کی لسٹ میں جموں کشمیر کے کلگام ضلع کی ناصرہ اختر بھی شامل ہے۔ ناصرہ ایک مہیلا ادیمی ہے، لیکن انہوں نے ایک ادبھت کھوج کی ہے۔
पॉलिथीन का डिस्पोजल पूरी दुनिया के लिए एक परेशानी बना हुआ है। ऐसे में कनीपुरा इलाके की इस 48 वर्षीय महिला ने पॉलिथीन को राख में बदल दिया है। इस काम के लिए उनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। इनके मुताबिक आविष्कारों के इस सफ़र में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें यकीन था कि एक दिन दुनिया उनके काम की तारीफ करेगी। कॉमर्स से डिग्री हासिल करने के बाद नासिरा अख्तर ने कंप्यूटर्स और स्टेनोग्राफी में ITI कोर्स किया और सरकारी नौकरी हासिल कर ली, लेकिन सरकारी नौकरी उनके मिजाज से नहीं मिली। इसलिए उन्होंने अपने दिल की बात सुनी और नौकरी को छोड़ दिया। फिर उन्होंने अपनी सारी ताकत एक छोटा कारोबार शुरू करने के लिए लगा दी। वो अपने यूनिट में आजकल मेडिकल आइटम्स जैसे बैंडेज, कॉटन, मास्क और बेडशीट बनाती हैं। उनके इस लघु उद्योग का सालाना कारोबार 80 लाख रुपए है। उनका टारगेट है कि सालाना कारोबार बढ़कर 2 करोड़ रुपए किया जाए। वो कहती हैं कि वो कश्मीर की अकेली महिला हैं जो ये मेडिकल प्रोडक्ट्स बनाती हैं और उनके प्रोडक्ट्स यहाँ के हर शहर और ज़िलों के अस्पतालों में सप्लाई होते हैं। वो अपने उद्योग की तरक्की के लिए अपनी मेहनत के साथ साथ सरकारी योजनाओं को भी क्रेडिट देती हैं, क्योंकि सरकारी योजनाओं की जानकारी और कर्ज के बिना उनका ये मुकाम हासिल करना मुश्किल था। अपने उद्योग के साथ उन्होंने पॉलीथीन को जैविक तरीके से राख में बदलने की तकनीक ईजाद की है। वो कई महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्मों पर पॉलीथीन को राख में बदलने के अपने हुनर का प्रदर्शन कर चुकी हैं। वो बताती हैं कि बेटों के साथ उनके अब्बा और अम्मी की भी हमेशा मदद मिलती रही। जब उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया था तो उनके अनपढ़ माँ बाप ने उनके कारोबार के लिए अपने जेवर तक गिरवी रख दिए थे। इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। आदाब।